अगली खबर है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से, जहां शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती यह तस्वीर। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से, जहां शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती यह तस्वीरें। देखिए, आदिवासी बहुमूल्य अलीराजपुर जिले में क्या हालत है। शिक्षा विभाग के उमराली एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे प्राचार्य और वार्डन से परेशान शिकायत करने पैदल निकले जिला मुख्यालय अलीराजपुर के लिए। मामला उमराली एकलव्य विद्यालय का। अलीराजपुर जिले के उमराली एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य और वार्डन की प्रताड़ना से तंग आकर कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल किया मार्च। लगभग 4 किलोमीटर 40 से अधिक छात्र पैदल चल चुके थे और इसी बीच रास्ते में ही पहले एसडीएम तपीश पांडे पहुंचे और छात्रों की सुनी समस्या। उसके बाद कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर पहुंचे और एकलव्य आवासीय विद्यालय उमराली के सभी बच्चों की समस्या को सुना और आश्वासन दिया कि अब कभी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे वह कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वार्डन छात्रों को बच्चों के पैदल अलीराजपुर आने की खबर लगते ही कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर ने एसडीएम तपीश पांडे को बच्चों से मिलने के लिए आनंद फानन में भेजा, ताकि बच्चे अलीराजपुर तक आकर परेशान ना हो। कुछ देर बाद कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर भी पहुंचे और बीच सड़क पर छात्रों से बातचीत कर समस्या को सुना और छात्रों ने हाथ से लिखा हुआ ज्ञापन भी बीच सड़क पर ही कलेक्टर को सौंपा। कलेक्टर ने एक कागज का टुकड़ा फाड़ कर एक छात्र को दिया और कहा कि मेरा मोबाइल नंबर लिखो, कुछ भी समस्या हो तो कभी भी फोन कर देना। देखिए, अलीराजपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चैनल खलील मंसूरी की रिपोर्ट। तो मैंने उनको कहा है कि मैं टीचर्स की बैठक लूंगा। हमारा कोई कुछ कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। हम दिल्ली से भेजे सर, दिल्ली से आ रहे थे। एक ज्ञापन कर दी तो तुम कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी बिगड़ सकती है। हमारे को टीसी दे देंगे। ज्ञापन सौंपना थोड़ी थोड़ी बात पे टीसी देने की बात धमकियां देते। समय आप लोग 40 लोग हो, ठीक है। बाकी की भी तो समस्याएं होंगी, इनसे भी बात करेंगे। आप लोग कितने लोग हो? 40 लोग हैं, ठीक है। 40-50 होंगे और 400 बच्चे भी तो वहाँ पढ़ रहे हैं। 10th 11th मार्च किया आपके कार्यालय की ओर, तो क्या समस्या थी बच्चों? इनकी मूलतः उनकी 2 समस्याएं लगी मुझे, क्योंकि जो ऐसा उन लोग से पूरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमको 4-5 समय जो उनका डिसाइडेड समय है कि सुबह उनको ब्रेकफास्ट में नाश्ता के समय नाश्ता मिलता है, अर्ली मॉर्निंग में उनको दूध और बिस्किट भी मिलते हैं, फिर उसके बाद उनको खाना भी मिलता है लंच, उसके बाद शाम का ब्रेकफास्ट में उनको सेव परमल या केला या सेब मिलता है और रात में उनको डिनर भी मिलता है। उनका कहना था कि खाना अच्छा नहीं रहता, खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है और कई बार दाल पतली रहती है, रोटी सिकी नहीं रहती है। तो ये एक जनरल जिस ऐसी प्रॉब्लम है। उनका जो मुझे एंग्विश लग रहा था, जो उनका गुस्सा लग रहा था या जो उनकी परेशानी लग रही थी कि टीचर्स जो है उनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो मैंने उनको कहा है कि मैं टीचर्स की बैठक लूँगा। और कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, कई बार कठोर शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे समय हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को तो टीचर्स डंडे से पिटाई भी कर देते थे। लेकिन ठीक है, नई पीढ़ी है, इनको समझाना है। बच्चे सब छोटे हमारे ही बच्चे हैं और उनको मैंने समझाया है कि हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। सर, बच्चों को धमकी देने का मामला भी आया है। एक धमकी देने का एक लड़के ने बोला जरूर है कि तुम्हारा सर काट दूंगा, ऐसा किसी टीचर ने बोला है। अब मेरा वही कहना है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो मुझे याद है हमारे समय में भी कई बार टीचर्स ऐसा बोल देते थे, मार दूंगा और सर फोड़ दूंगा, ऐसा कई बार गुस्से में टीचर्स बोल देते हैं।
परंतु उसका उद्देश्य हमेशा ही वो नहीं होता। परंतु फिर भी टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी भाषा को संयमित रखें और बच्चों के साथ प्रेम से बात करें। तो मैं उस चीज़ को भी ध्यान दूँगा।